like and share this video. Class 6th English. Hello everyone, today we will start lesson 6 of 6th class. The chapter name is Who I Am. Before you read पढ़ने से पहले in this lesson we look at what we are like and how each of us is different. इस पाठ में हम देखेंगे कि किस तरह के और हम कैसे एक दूसरे से अलग हैं, किस तरह के हैं और किस तरह के हैं. वी आर लाइक, हम किस तरह के हैं. एंड हाउ ईच ऑफ अस इज़ डिफरेंट, और हम कैसे एक दूसरे से अलग हैं. वी आर ऑल इंटरेस्टिंग पीपल इन डिफरेंट वेज, और हम सभी अलग अलग तरह से दिलचस्प लोग हैं. एंड वी आर ऑल गुड एट डिफरेंट थिंग्स, और हम सभी अलग अलग कार्यों में अच्छे हैं. एज यू रीड दिस, जब तुम इसे पढ़ोगे, थिंक अबाउट वट यू आर लाइक, तो इस बारे में आप सोचोगे कि तुम किस तरह के हो. एंड वट यू इंजॉय डूइंग, और तुम क्या करने में खुशी मिलती है. पार्ट फर्स्ट, मैनी वॉइसेस. राधा. माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्रीज. मेरी मनपसंद जो कार्य है वो पेड़ों पर चढ़ना है, गतिविधि है वो पेड़ों पर चढ़ना है. जस्ट आउटसाइड आवर हाउस, और हमारे घर के ठीक बाहर. देयर इज़ ए मैंगो ट्री, एक आम का पेड़ है. विच आई लव टू गो अप, और जिस पर मुझे चढ़ना बहुत पसंद है. इट्स ब्रांचेज स्प्रेड आउट, इसकी जो शाखाएं हैं वो फैली हुई हैं. सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री, इसलिए पेड़ पर चढ़ना आसान है. अगर स्प्रेड आउट ज़्यादा हैं, ट्रीज की जो शाखाएं होती हैं वो. एंड आई कैन सिट कंफर्टेबली इन द फोर्क ऑफ टू ब्रांचेस, और मैं जो दो शाखाओं के जो जोड़ होते हैं उन पे आरामदायक बैठ सकती हूँ, आरामदायक रूप से बैठ सकती हूँ. माई मदर टेल्स मी, और मेरी मम्मी मुझे कहती हैं, इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स, ये लड़कियों के लिए समझदारी की बात नहीं है. टू क्लाइंब ट्रीज, पेड़ों पे चढ़ना. बट वन आफ्टरनून, लेकिन एक दोपहर. सी क्लाइंब अप टू, वो बहुत ऊंचे चढ़ गई. एंड बोथ ऑफ अस सैट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोज. तो उसके जो मम्मी थी वो एक दिन उसके साथ ही ज़्यादा ऊंचाई पे, मतलब उसकी मम्मी उसके साथ चढ़ गई एक दोपहर. बोथ ऑफ अस सैट देयर, और वहाँ हम दोनों वहाँ पे बैठे रहे. टॉकिंग, बातें करते रहे. एंड ईटिंग रॉ मैंगोज, और कच्चे आम खाते रहे. व्हेन आई एम हाई अप इन द ट्री, जब मैं पेड़ के बिल्कुल ऊपर थी. आई फील लाइक, तो मैं ऐसा महसूस कर रही थी. आई कैन रूल द होल वर्ल्ड, जैसे मैं पूरे संसार के ऊपर शासन कर रही हूँ. नेक्स्ट, नसीर. व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा. आई वांट टू बिकम ए सीड कलेक्टर, तो मैं एक बीज संग्रहकर्ता बनूँगा. वी हैव कॉटन फील्ड्स इन आवर विलेज, हमारे गांव में हमारे कॉटन के जो कपास है उसके खेत हैं. एंड एवरी ईयर, और प्रत्येक साल. माई फादर स्पेंड्स ए लॉट ऑफ मनी, और मेरे जो पापा हैं वो बहुत सारा धन खर्च करते हैं. उन बाइंग न्यू सीड्स टू ग्रो आवर कॉटन प्लांट्स, मतलब नए बीज खरीदते हैं कॉटन के जो पौधे हैं उनको उगाने के लिए. प्रत्येक साल रुपए हैं वो खर्च करते हैं. माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी, मेरे दादा ने मुझे बताया था. दैट की मैनी ईयर्स एगो, बहुत साल पहले. ही कुड कलेक्ट द सीड्स फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स, कि वो अपने खुद के पौधों से बीज इकट्ठा करते थे. विच कुड बी शोन टू ग्रो न्यू प्लांट्स, और उनका प्रयोग नए पौधे उगाने के लिए किया जाता था. ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, अगले साल. बट टुडे, परंतु आज. दैट डज नॉट वर्क, शो वी हैव टू स्पेंड मनी. वी डज नॉट वर्क, हम काम नहीं करते हैं. सो इसलिए वी हैव टू स्पेंड मनी, तो हम पैसे हैं वो खर्च करते हैं. टू बाय न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर, प्रत्येक साल हम बीजों को खरीदने के लिए पैसे हैं वो खर्चते हैं. आई वॉन्ट टू फाइंड आउट, और मैं ये पता लगाना चाहता हूँ. वाई दैट इज़ सो,
ये ऐसा मतलब ऐसा क्यों है? आई वॉन्ट टू लर्न, और मैं ये सीखना चाहता हूँ। हाउ टू प्रिजर्व सीड, कि जो सीड्स जो बीज होते हैं उनको कैसे सुरक्षित रखा जाता है। सो दैट, ताकि वी कैन यूज़ दैम अगेन, हम उनको दोबारा प्रयोग कर सकें। एंड नोट स्पेंड मनी एवरी ईयर, और प्रत्येक साल जो हमें पैसे खर्च नहीं करने पड़े। इन दिस वी पिन पॉइंट डिफिकल्ट वर्ड। स्पेंड बिताना, प्रिजर्व सुरक्षित रखना, सीड्स बीज, अगेन दोबारा, वांट चाहना, लर्न सीखना, और ड्यूरिंग उस दौरान, प्लांट्स पौधे, शॉन शाह की शो बोना उसकी थर्ड फॉर्म है, तो शो होता है बोना। ने ग्रो उगाना, बाइंग खरीदना, ग्रैंडफादर दादा, विलेज गाँव, सीड कलेक्टर बीज संग्रहकर्ता, बिकम बनना। फेवरेट मनपसंद एक्टिविटी गतिविधि, क्लाइंबिंग चढ़ना, आउटसाइड बाहर, स्प्रेड आउट फैली हुई, ब्रांचेज शाखाएं, और कंफर्टेबली आरामदायक, फॉर्क जॉड, सेंसिबल समझदारी, ईटिंग खाते हुए, टॉकिंग बातें करते हुए, रूल शासन करना, वर्ल्ड संसार। रोहित क्या है? अब रोहित के बारे में, इफ़ आई हैड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, कि मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल, तो मैं क्या करूँगा? यात्रा करूँगा। एंड आई वांट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड, और मैं न्यूजीलैंड के जो पहाड़ है वो देखना चाहता हूँ। बिकॉज दे लुक्ड ब्यूटिफुल इन मैगजीन पिक्चर्स, क्योंकि वो जो पत्रिका हैं उसके चित्रों में बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। आई विश, मेरी इच्छा है, आई कुड सेल डाउन द अमेजन रिवर इन साउथ अमेरिका, कि मैं जो अमेजन रिवर है साउथ अमेरिका की, उसमें जल यात्रा करूं। पिन पॉइंट्स मीनिंग, अमाउंट मात्रा, मनी धन, ट्रैवल यात्रा करना, माउंटेन पहाड़, वांट चाहना, ब्यूटीफुल सुंदर, मैगजीन पत्रिका, सेल जल यात्रा करना। ये अमेजन जो रिवर नेम है साउथ अमेरिका के अंदर। राफ्ट, जो अमेजन जो साउथ अमेरिका में जो रिवर है अमेजन, उसमें जल यात्रा करूँ, एक नौका पे बैठ के, राफ्ट होती है नौका। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेज ऑफ लैंड लक्षद्वीप, और मैं लक्षद्वीप के तटों में रहना चाहता हूँ। एंड डाइव डाउन टू सी कोरल, और कोरल देखने के लिए गोता लगाना चाहता हूँ। आई सपोज, मेरा मानना है, आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल इन ओडिशा, मुझे कोणार्क जो मंदिर है उड़ीसा के अंदर, वहाँ जाना चाहिए। और या द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना, या बीजिंग का जो पुराना शहर है, चाइना का जो बीजिंग पुराना शहर है वहाँ। एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट, या इजिप्ट के जो पिरामिड्स हैं वहाँ भी जाना चाहिए। बट वट आई एक्चुअली इंजॉय, परंतु वास्तव में मुझे आनंद क्या देखने में आता है? नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स, जो ओल्ड बिल्डिंग्स होती हैं उनके कंपैरिजन में मुझको नेचर ब्यूटी देखने में इंजॉय ज़्यादा आता है, आनंद ज़्यादा आता है। इन दिस राफ्ट नौका, वांट चाहना, लिव रहना, बीचीज तटों, डाइव गोता लगाना, कोरल मूंगा, कोणार्क टेम्पल कोणार्क के मंदिर, इंजॉय आनंद करना, एक्चुअली वास्तव में, बिल्डिंग्स इमारतें, नेचर प्रकृति। नेक्स्ट है सरबजीत, व्हाट मेक्स मी वेरी एंग्री इज़ व्हेन पीपल डज नॉट बिलीव मी, मतलब जब लोग मेरे पर विश्वास नहीं करते तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, उससे मुझे बहुत गुस्सा हो, वो बात मेरे को बहुत गुस्सा दिलाती है। व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रुथ, जब मैं सच्चाई बोल रहा होता हूँ, लोग मेरे पे बिलीव नहीं करते, विश्वास नहीं करते, तो मुझको बड़ा गुस्सा आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए, इफ़ आई टेल माई टीचर, यदि मैं अपने अध्यापक को बताता हूँ, दैट आई कुडेंट डू माई होमवर्क, कि मैंने गृह कार्य नहीं किया, बट बिकॉज रवि बोरोड माई बुक,
क्योंकि रवि ने मेरी जो बुक थी वो ले ली थी एंड फॉरगेट टू रिटर्न इट, और मुझे लौटाना भूल गया था। और आई टेल माई पेरेंट्स, या फिर मैं अपने माता पिता को कहूँ दैट कि इट वाजंट मी, ये मैं नहीं था, बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट, कि वो छोटा भाई, मेरा छोटा भाई था जिसने लड़ाई स्टार्ट की थी। और इफ़ आई टेल माई टीचर, और यदि मैं अपने अध्यापक को बताता हूँ दैट कि आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट, कि मैं टेस्ट के लिए वास्तव में पढ़ा था, इवन इफ़ आई हैव गॉट बैड मार्क्स, फिर भी मैं मतलब मेरे को मार्क्स जो हैं वो अच्छे नहीं आए, मैं पढ़ा था, स्टडी की थी वास्तव में, और टीचर को बिलीव नहीं होता तो मेरे को गुस्सा आता है। ऐसे ही पेरेंट्स, अब भाई के साथ झगड़ा हो जाता है और वो पेरेंट्स को बोलता है कि भाई ने स्टार्ट किया था झगड़ा, और जो पेरेंट्स होते हैं वो बिलीव नहीं करते, तो मेरे को गुस्सा आता है इन बातों पे। दैट दे ऑल लुक एट मी, और वो मेरी तरफ देखते हैं एज इफ़, जैसे कि दे थिंक, वो सोचते हैं, आई एम टेलिंग लाइज, कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। द लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंगर्स मी, और जो चेहरों का जो लुक होता है, जो देखते हैं ऐसे, वो वास्तव में मुझे बहुत गुस्सा दिलाते हैं। समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज़, और कई बार तो क्या होता है ऐसी सिचुएशन में मैं अपने जो जूते हैं उनकी साइड देखना स्टार्ट कर देता हूँ नीचे, एंड काउंट टू 10, और 10 गिनना 10 तक काउंटिंग है वो करता हूँ, सो दैट, ताकि आई डू नॉट शो, मैं ये नहीं दिखा सकूँ दैट आई एम एंग्री, कि मुझे गुस्सा आया हुआ है। पिन पॉइंट मीनिंग्स, शूज़ जूते, काउंट गिनना, एंग्री गुस्सा, शो दिखाना, थिंक सोचना, एंगर्स गुस्सा, रियली वास्तव में, फेसेस चेहरे, टेलिंग लाइज झूठ बोलना, टीचर अध्यापक, स्टडी पढ़ना, रियल वास्तव में, स्टार्टेड शुरू करना, फाइट लड़ाई, फॉरगॉट भूल गया, बोरोड उधार लेना या ले जाना, पेरेंट्स माता पिता, होमवर्क गृह कार्य, बिलीव विश्वास करना, एंग्री गुस्सा, टेलिंग ट्रूथ मतलब सच बताना, मेक्स मतलब होना या बनाना, मेरे को गुस्सा आता है इस बात पे। डोलमा, व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो मैं भारत की प्रधानमंत्री बनूंगी। पीपल ऑलवेज लाफ, लोग मेरे पे हमेशा हंसते हैं। व्हेन आई सी दैट, जब मैं उनको बताती हूँ, बट आई एम श्योर, लेकिन मैं इस बात पे निश्चित सुनिश्चित है, दैट कि आई विल डू इट, कि मैं ये करके दिखाऊंगी। एवरीवन इन माई क्लास, मेरी क्लास में प्रत्येक आस्क मी, मुझसे पूछता है, व्हाट टू डू, कि क्या करना चाहिए। व्हेन दे हैव ए प्रॉब्लम, जब वो कोई समस्या में होते हैं। दे हैव ए प्रॉब्लम मतलब उनको कोई समस्या होती है, तो जो क्लासमेट हैं वो मेरे से पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। दे हैव ए प्रॉब्लम, एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी, और जो मेरे अध्यापक हैं वो भी हमेशा मेरे पे विश्वास दिखाते हैं। व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल, जब स्कूल में कोई कुछ करने की ज़रूरत होती है। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन, क्योंकि मैं जो सबके लिए, प्रत्येक के लिए अच्छी चीज़ बनाना चाहती हूँ। आई मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन, क्योंकि मैं सबके लिए अच्छा बनाने की कोशिश करती हूँ, अच्छा बनाती हूँ। आई वांट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स, और मैं सबके लिए अच्छे हॉस्पिटल्स बनाना चाहती हूँ। एंड रोड्स, और रोड बनाना चाहती हूँ। एंड स्कूल्स, और स्कूल्स। आई वांट टू मेक श्योर दैट, और मेरे को मतलब मैं इस बात पे भी निश्चित है, ये है कि दैट कि देयर आर मैनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया, और भारत में बहुत सारे अच्छे वैज्ञानिक हैं। हु विल इवेंट क्योर्स फॉर डिजीज़, जो रोगों का इलाज का आविष्कार कर सकते हैं। एंड सेंड ए स्पेसशिप टू मार्स, और जो मंगल ग्रह पे अंतरिक्षयान भेज सकते हैं। डिजीज़, रॉक साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, सेंड भेजना, स्पेस अंतरिक्षयान, इवेंट आविष्कार करना, एवरीवन प्रत्येक, वांट चाहना, प्रॉब्लम समस्या, ट्रस्ट विश्वास करना, और इसके बाद है हमारा आस्क पूछना, एवरीवन प्रत्येक, ऑलवेज हमेशा, लाफ हंसना, ग्रो अप बड़ा होना, नीड्स ज़रूरत। इसके आफ्टर दैट हमारा है नेक्स्ट जो है
पीटर, माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ। मेरा जो सबसे मनपसंद दिन होता है वो प्रत्येक महीने का सेकेंड संडे होता है। ऑन दिस डे, इस दिन, आवर होल फैमिली ऑलवेज गोज़ टू द सिनेमा हॉल, कि हमारा पूरा परिवार है वो सिनेमा हॉल में ऑलवेज मतलब हमेशा जाता है। टू सी ए फिल्म, एक फ़िल्म देखने के लिए। माई फादर गेट्स द टिकट इन एडवांस, मेरे पापा हैं वो पहले से ही टिकट्स हैं वो प्राप्त कर लेते हैं। एंड ऑल ऑफ अस, और हम सभी, माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी, माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता, एंड माई टू ब्रदर्स, मेरे दो भाई, एंड आई, और मैं, टेक द बस देयर, और वहाँ से बस लेते हैं। इन द इंटरवल, और अंतराल के दौरान, माई फादर, मेरे पिता, पिन पॉइंट्स मीनिंग इंटरवल अंतराल, ब्रोदर्स भाई, पेरेंट्स माता पिता, टिकट टिकट इन एडवांस पहले से ही, ऑलवेज हमेशा, फेवरेट मनपसंद। इंटरवल के अंदर माई फादर बाइज अस पीनट्स, मेरे पिता हैं वो पीनट्स मूंगफलियाँ वो ख़रीदते हैं। एंड आई लव टू सिट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल, और मैं जो हॉल होता है उसके अंधेरे में बैठने से मेरे को सबसे अच्छा लगता है। ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म, खाते हुए और फिल्म देखते हुए अंधेरे में बैठना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आफ्टरवर्ड, उसके बाद, वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम, हम आइसक्रीम खाने के लिए रुकते हैं। एवरीवन इज़ इन गुड मूड, प्रत्येक जो होता है वो अच्छे मूड में होता है। एंड वी ऑल फील वेरी लकी, और हम सभी भाग्यशाली महसूस करते हैं। दैट कि वी आर सच ए हैप्पी फैमिली, कि हमारा कितना हंसमुख परिवार है, खुश परिवार है। पिन पॉइंट्स मीनिंग बाइस, खरीदता है। पीनट्स मूंगफली, लव प्यार करना, सिट बैठना, डार्कनेस अंधेरा, ईटिंग खाते हुए, वॉचिंग देखते हुए, आफ्टरवर्ड बाद में, ऑलवेज हमेशा, स्टॉप रुकना, गुड मूड अच्छे मूड में, फील महसूस करना, लकी भाग्यशाली, हैप्पी फैमिली खुश परिवार।